नमस्ते दादा। क्या ओम हमें मदद कर सकता है हमारी आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए? ओम बहुत शक्तिशाली मंत्र है, बहुत शक्तिशाली। जैसे कुछ लॉज हैं, न्यूटन लॉ आपको पता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ। आप स्कूल में जब लॉज पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है वो। किसी ने आपको बताया कि ये लॉ ऐसे ऐसे काम करता है, बट आपके जीवन में कुछ बदल नहीं होता, उससे कुछ बदलाव नहीं आता क्योंकि आपने पढ़ लिया हो। पर फिजिक्स का कोई स्टूडेंट है या फिजिक्स का कोई एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट है जो प्रयोग करते हैं, जब वो पढ़ते हैं तब उनके लिए इसका मतलब है, और वो उस लॉ को यूज भी करते हैं, उन सिद्धांतों को यूज भी करते हैं। वैसे ओम है, आप उच्चारण करते रहें, उच्चारण करते रहें, अच्छा लगेगा जितना आप करते रहेंगे, पर डीप इम्पैक्ट चाहिए तो उसके पीछे का मतलब समझना होता है, अर्थ समझना होता है, और एक रास्ता बनाना होता है वहां तक पहुंच के उसको उसके साथ वन होने का, एक रूप होने का। तो ये जो रास्ता है शुरुआती तौर पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एक तो शरीर में भी है, स्पिरिचुअल में भी है, पर आपका एग्जिस्टेंस मतलब आपका अस्तित्व, फिलहाल इस वक्त आप कहाँ हो, पहले तो वो प्रश्न है। आप अपने आप को कहाँ देखते हो? इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन टू वेयर आर यू, वेयर मतलब कहाँ हो आप, कौन हो नहीं, आप कहाँ हो। तो आप किधर कहोगे कि मैं कहाँ हूँ? इसका जवाब कैसे आता है कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं किधर हूँ? बैठ के थोड़ा देख लीजिए आप। या तो मैं शरीर में हूँ, ये शरीर जो है ये मैं हूँ, टच करते स्पर्श करते हुए पता चल जाता है। या तो फिर मैं मन में हूँ, भावना हो या विचार यादें मन में हूँ, या मैं उसके आगे हूँ, सबकॉन्शियस माइंड, या उसके आगे आत्मा। तो आप कहाँ हो इसके हिसाब से आपकी यात्रा, आपकी साधना निर्धारित होती है। अगर आप शरीर में हो, वहां से आपको ओम का उच्चारण करते हुए, साधना करते हुए सोर्स तक पहुंचना कठिन हो जाता है, क्योंकि आप बहुत बाहर हो। अगर आप थोड़ा भीतर हो, एक सबकॉन्शियस माइंड तक हो, तो वहां पर साधना करते हो तो ओम तक आप पहुंच सकते हो। तो जितना आप अपने आप को दूर देखते हो सत्य से, उतना वो यात्रा कठिन हो जाती है। तो ओम शुरुआती तौर पे साधना नहीं करनी चाहिए। जब समय आता है उसके बाद ही वो आपको साधना करनी चाहिए, क्योंकि ओम से शुरू करेंगे आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपका शरीर ले नहीं पाएगा, शरीर तैयार नहीं होता, बिकॉज वो बहुत डीप है, बहुत ही बहुत ही शक्तिशाली वो साधना है। तो उसकी तैयारी एक गुरु के सानिध्य में करना होता है, और उसके बाद ही आप आगे चल सकते हो। तो ओम के जैसे ओम है वैसे और भी शक्तिशाली अलग अलग मंत्रास हैं, पर साधना हम उनकी नहीं कराते, क्योंकि शरीर उसे ले नहीं पाता। उसके लिए एक तैयारी होती है, वातावरण भी होता है, सही जगह भी होती है। जब वो नहीं है तो हम सिखाते नहीं हैं। देखो कैसे कि आपके पास कोई बुक लेंगे, आपके पास उसमें इतनी सारी साधनाएं दिखेंगी, तो लोग पहले बोलते हैं मैं ये साधना करता हूँ, बुक्स पढ़ पढ़ के, पुस्तकें पढ़े, साधना करें, ये करें, पर ऐसा अच्छा नहीं होता। आपको आपके जो गुरु कहते हैं वो साधना करना अच्छा रहता है। आप खुद के शरीर के साथ, मन के साथ प्रयोग नहीं कर सकते, और ओम की तो कर ही नहीं सकते। आप प्रेम से ओम उच्चारण करके छोड़ सकते हो, साधना अलग है। साधना एक तरीका है, एक स्टेप वाइज अप्रोच है, एक तैयारी है, अनुष्ठान है जिसे कहते हैं। तो वो अगर आप करने जाते हो तो आपको अपने आप के लिए, खुद के लिए एक विशेष तैयारी करनी होती है। सो ओम इज गुड, ओम से स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और होगा भी, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर। आप कहाँ हो उसके हिसाब से हम उसे यूज कर सकते हैं। आप सभी के लिए सरल मार्ग क्या दिया है कि आप बस बात करते रहे ईश्वर के साथ, वहीं से आपको सब कुछ मिलेगा। अगर कभी भी ऐसा लगता है कि ओम का जरूरत है विशेष साधना का, जैसे हम उच्चारण करते हैं, हम सभी प्रैक्टिस करते हैं, पर विशेष साधना नहीं दी है, जरूरत होगी तो जरूर बताएंगे, हम करेंगे, समय आएगा तो।